हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि 25 दिन के अनशन के बाद तबियत बिगड़ने के बाद जो सफदरजंग अस्पताल है उससे इनको मेदांता अस्पताल तक जो है दिल्ली पुलिस लेकर पहुंच चुकी है। तो अस्पताल में 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। चेकिंग के बाद भी जो है अस्पताल में एंट्री नहीं मिल रही है और इसके बाद जो है तमाम जो चेकिंग उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, जिसके बाद ही एंट्री आपको मिल सकेगी। बता दें कि सरकार ने वांगचुक से बातचीत की पहल की है। वहीं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात का दावा भी किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर सुशील कटारिया की निगरानी के अधीन ये इलाज चल रहा है। अस्पताल के जो अभी हेल्थ बुलेटिन उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ। हालांकि जो सफदरजंग अस्पताल है उनसे सीधा मेदांता लेकर उनको पहुंच चुके हैं, शिफ्ट किया गया है। उनकी पत्नी जो है उनकी तरफ से ये जो जिक्र किया जा रहा था कि उनका जो अस्पताल है उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। सफदरजंग से मेदांता अब दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को लेकर पहुंच चुकी है। बता दें कि सोनम वांगचुक को शिफ्ट कराया गया है। तमाम अभी अस्पताल से हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार रहेगा। तमाम जो जानकारी है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से मिल पाएगी। और अस्पताल में इस वक्त 3 लेयर प्रोटेक्शन यानी 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं देर रात चंडीगढ़ में जुटे हरियाणा कांग्रेस के नेता। बता दें कि राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। राजभवन मार्च के दौरान नेताओं की हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस नेताओं को सेक्टर 17 थाने ले जाया गया था। देर रात पुलिस ने कांग्रेस के सभी नेताओं को छोड़ा और वहीं बता दें कि थाने में बैठकर नेताओं की तरफ से नारेबाजी भी की गई। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिया था। तो तमाम तस्वीरें भी उस वक्त की सामने आई थी जिस वक्त जो है दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, चरणजीत चन्नी को हिरासत में लिया गया था और तमाम बड़े चेहरे जिनको हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद अब जो है कांग्रेस पार्टी को इसी के चलते इनके समर्थन में जो चंडीगढ़ में है कुछ इस तरीके के हालात बने। थाने में बैठकर नेताओं की तरफ से नारेबाजी भी की गई है। देर रात चंडीगढ़ में भी जो है प्रदर्शन किया गया है और तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज के जरिए। नीट पेपर लीक पूरा मामला है जिसके तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। देखिए पूरी तरह से धक्काशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और धक्काशाही की जा रही है। हमारी बेटियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, लहूलुहान कर दिया गया। हम उनकी आवाज पूरी तरह से बनेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, छात्रों के साथ न्याय चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से सड़क पर रहेगी, लड़ेगी। आज चाहे जितना डंडाशाही कर ले, हम लोग अपनी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। सरकार ने जो छात्रों पे जुल्म किया है, उनको इस तरह से मार मार के लाठियां इंजर्ड किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और बच्चों पे बने हुए केस वापस लें और संसद में बहस होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी जब पहुंचे थे देर रात उनको उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था। इसके बाद प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई थी। हरियाणा कांग्रेस के नेता देर रात चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए, प्रदर्शन का विरोध करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए और तमाम तस्वीरें चंडीगढ़ से एक तरफ नजर आ रही है किस तरीके से जो लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात हरियाणा कांग्रेस के नेता इकट्ठे होकर राहुल गांधी और उनको हिरासत में लिए जाने का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रोटेस्ट से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंतर मंतर से ये तस्वीरें सबसे पहले सामने आई जहां पर जो सारे सीजेपी के समर्थक हैं वो जुटे हैं इस प्रदर्शन में। हालांकि दूसरी ओर तस्वीरें आई पीएम रहायश के बाहर जहां के जो पूर्ण तौर से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के खास मेंबर हैं, बड़े लीडर हैं, वो वहां पहुंचे घेराव करने के लिए, जिसके बाद इसी के साथ इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष तो जिनके साथ राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। जी
जी सर, जिस तरीके से कल तमाम तस्वीरें सामने आई कि आने वाले समय में जो प्रोटेस्ट हो रहा था और जिस तरीके की भी सारी सिचुएशन बन रही थी, उसके ऊपर जब कल हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को, वहीं दूसरी ओर जब चंडीगढ़ से तस्वीरें आई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तानाशाही मोदी सरकार के दिल्ली पुलिस ने जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, इन लोगों ने जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना दे रहे थे, इस वक्त छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, बड़ी ज्यादती हुई उनके साथ में, और देश के विपक्ष के नेता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह घसीटा गया, उनके आपने फोटो देखी होगी, नाक में खून भी आ रहे थे, पैर में भी चोट लगा। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। इसके विरोध में हम सब लोगों ने कल चंडीगढ़ में फैसला किया था कि हम राजभवन जाके राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। उसमें अपनी 3 हमारी मुख्य मांगे हैं। शिक्षा मंत्री को आप इस्तीफा दिलवाए, उनको बर्खास्त करें शिक्षा मंत्री को, और पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंदर टाइम मिलना चाहिए इस पर बहस होने का, शिक्षा परीक्षा की प्रणाली के ऊपर। और तीसरा, जो झूठे केस बनाए गए केस वापिस होने चाहिए। ये मुख्य रूप से चाहते थे हम, लेकिन हमें कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल के थोड़ी देर बाद ही अरेस्ट कर लिया गया, सेक्टर 17 ले जाया गया। हमारे भी महिला, हमारे विधायकों के साथ में, हमारे पुरुष लीडर्स के साथ में, विधायकों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। तो ये चीजें गलत है, ये चीजें कोई लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इससे संविधान कमजोर होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो और संविधान के रास्ते पर चला जाए। जी राव साहब, एक सवाल ये भी है कि किस तरीके से ये जब आप कल रात इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा बने, हालांकि जब आज जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये जो विद्यार्थी हैं उनको यूज करके जो पूरा प्रदर्शन है उसको चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिरासत में लिया गया है कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं। उसके बाद अब ऐसा बयान किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो भी है आपको पता है, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरह विपक्ष की कोई आवाज को नहीं सुना जा रहा। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस फैसला किया है कि आज हम तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर हम ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, और उसमें ज्ञापन में मांग की जाएगी जो मैंने भी बताया, 3 मुख्य मांगे हैं, उनको किया जाएगा। जी ठीक है, राव साहब, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले समय में तमाम जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसके ऊपर भी बनी रहेंगी नजरें। हालांकि जब सियासी जो पार्टीज हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल एंगल भी इस पूरे प्रोटेस्ट को दिया जा रहा है। एक तरफ जो सिर्फ इस्तीफे की मांग की जा रही है और तमाम मांगे इसके साथ संबंधित रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर आपका क्या कहना है कि अगर इसको सियासी रूप बनाया जा रहा है, क्या ये गलत है? तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र राव जी, जिनके साथ बातचीत की गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद ये सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है अपना समर्थन नजर आ रहा है उनका, और हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में सामने। वहीं हिमाचल में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध पे जो रोष जताया गया है, लोक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी ने ये जो अध्यक्षता भी की है, मुख्यमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्री इस मौके मौजूद रहे हैं। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज का जिक्र करते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है सरासर गलत है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री भी इस मौके मौजूद रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके का रवैया अपनाया गया, जिस तरीके का रुख अपनाया गया, उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इस चीज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती है। बार देखा गया है जब हमारे देश के युवा जंतर मंतर में बैठे 18 साल से लेकर 24-25 साल के युवा थे, और क्या मांग थी उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक का जो बच्चों ने 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो जिम्मेवार है उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, मुख्य विपक्षी पार्टी के हमारे नेता, जो लोकतंत्र में विपक्ष के नेता है,
राहुल गांधी जी ने उस प्रोटेस्ट में उनका समर्थन किया और कहा कि निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा। और जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए, उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है। वहीं गुरुग्राम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट किए हैं। बता दें कि पुलिस ने पंकज डावर को हाउस अरेस्ट किया है। देर रात पंकज डावर के घर पहुंची पुलिस और पुलिस ने पंकज को नोटिस भी इस मौके थमाया। धारा 168 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। पंकज डावर को सरकार पर निशाना साधा है तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। पुलिस दिल्ली प्रदर्शन के बाद ये बड़ा एक्शन उन पर हुआ। देर रात पंकज डावर के जो घर है पहुंची है पुलिस, उनको अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने पंकज डावर को नोटिस भी इस मौके थमा दिया है। बता दें कि धारा 168 के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं इस पूरे तमाम मसले में अब हरियाणा के सिंगर MC स्क्वायर डांडा ने अपने नए गाने रोके। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के कलाकार भी खुलकर इसके समर्थन में उतर चुके हैं। हरियाणवी रैपर MC स्क्वायर ने एक पोस्ट वीडियो किया है जिसके तहत सिंगर न्योलीवाला ने अपने गानों की रिलीज पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि गुलजार छानीवाला और मासूम शर्मा ने भी इस मौके समर्थन दिखाते हुए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने से छात्रों की बात सुनने की अपील की गई है। सभी कलाकारों ने पेपर लीक मामले पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। के साथ संसद के पास हुआ है वो गलत हुआ है और वो गलत हुआ मतलब इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक जायज सी मांग रख रहे हैं मेरे हिसाब से तो, और किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है बिल्कुल, पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही जायज मांग रख रहे हैं। और इस मांग को मानने में कितनी देर लगती है, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए और इस मांग को मतलब बहुत जायज़ मांग है, इस मांग पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कितना यार वो बस एक मतलब एजुकेशन मिनिस्टर का जो है बस रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और रेजिग्नेशन तो देखो बनता है, मतलब मेरे हिसाब से तो बनता है, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक हुए हैं देश में और इतने सारे पेपर लीक हुए और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे बस इग्नोर करा जा। राम राम भाई सारे ने। कल जो भाई दिल्ली में घटना हुई बहुत ही दुख की बात है। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ और भाई बात छात्रों की नहीं है, सवाल है लोकतंत्र पे। अगर छात्र सड़क पर उतरे हैं, कोई मुद्दा है तो सरकार को शांतिपूर्वक उनकी बात सुननी चाह, ना कि उन्हें डरा रही, धमका रही, चुप करवा रही, लाठी डंडे चलवा रही भाई उन पर। और पुलिस प्रशासन मेरी सुरक्षा के लिए है, ना कि हमें डराने के है। और भाई जो ये नेता पब्लिक को, छात्रों को पार्लियामेंट में रोक रहे, इस पब्लिक ने इन छात्रों ने वोट देकर पार्लियामेंट तक भेजे। सरकार से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी छात्रों का मुद्दा सुने और इसे हल करवावे। जय जवान जय किसान। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मैं एक आम नागरिक के नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। आपने जब भी देशवासियों से सहयोग मांगा है, जनता ने आपका पूरा साथ दिया है। चाहे वो लॉकडाउन का कठिन समय रहा है, महंगाई का दौर रहा है या देश के आगे कोई भी बड़ी चुनौती आई है, आपने जब भी जनता से सहयोग मांगा है, जनता ने धैर्य रखा और सरकार का पूरा सहयोग किया है। आज ये उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें इंसाफ दिलाइए। आज एक बार आप इनके मन की बात सुन लीजिए। ये सब स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए आज ये इस परिस्थिति में है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी कठिनाइयों को सामना क्यों करना पड़ रहा है सर? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज तक हमने आपके मन की बात सुनी है, आज एक बार आप हमारी मन की बात सुन लीजिए और हमें इंसाफ दिलवाइए सर। माननीय
वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। पंजाब की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया गया है। कहा कि प्रधानमंत्री की रैली ने पंजाब में माहौल बदल दिया है। बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। विकसित भारत के विजन के तहत देश को आगे बढ़ा रहा है। तो पीएम की सोच केवल चुनाव तक सीमित नहीं है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने की पूरी तैयारी है। इस चीज का जिक्र करते हुए भी महिपाल नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री महिपाल की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है पंजाब को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और ये भारत के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है वो 2 साल 4 साल को ध्यान में रख के नहीं बल्कि एक बड़े विजन के साथ 2047 तक भारत कैसा हो, कैसे भारत विकसित भारत बने, इसी दिशा में योजना बना के काम कर। पंजाब में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं जुलाई के अंत तक आएगा एचटेट का रिजल्ट। बता दें कि एचपीएससी ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है। 4 और 5 जुलाई को ये एचटेट की परीक्षा हुई थी। पिछली बार 45 दिन के पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। इस बार रिजल्ट और जल्दी जारी किया जाएगा। बता दें कि चेयरमैन शंकर लाल धूपर ने ये तमाम जानकारी दी है। तो एचटेट एग्जाम को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे और एचपीएससी ने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। चेयरमैन शंकर लाल धूपर की तरफ से ये तमाम जानकारी शेयर की गई है। बता दें कि जुलाई तक जो ये है एग्जाम हुआ था, इसके बाद 45 दिन पहले ही जो है लास्ट ईयर की बात करें तो रिजल्ट आ गया था। हालांकि इस बार इससे पहले ही जो ये रिजल्ट है अनाउंस किए जाने की बात सामने आई है। इस बार 45 दिन से काफी पहले आएगा। इसी महीने या अगले महीने कोशिश कर सकते हैं, इस महीने आ सकते हैं। बोर्ड के जो एग्जाम जो खत्म हुए इसमें मार्किंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। वो मार्किंग जो शुरू की है वो 24 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख से हमने मार्किंग शुरू की। 24,888 बच्चों ने जो है फॉर्म भरे थे, लेकिन 21,000 कुछ बच्चों ने जो है उसमें पेपर्स दिए। सभी की मार्किंग चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन। वहीं करनाल एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि एसटीएफ ने 5 शूटर गिरफ्तार किए हैं। बड़ी वारदात की फिराक में ये आरोपी पहुंचे थे। 5 विदेशी पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि आरोपियों ने एक थार गाड़ी भी उनकी जब्त कर ली गई है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यमुनानगर फायरिंग से जुड़े होने का दावा इसमें बताया जा रहा है। दिलजीत के मैनेजर जो है गुरप्रताप, उनके घर पर फायरिंग की भी इसमें बात सामने आ रही है। गैंग नेटवर्क को लेकर पूछताछ अब जारी हो चुकी है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है अब इसको बड़ी कामयाबी मिली है। कहीं ना कहीं बड़ी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको जल्द ही कंट्रोल किया गया। यहाँ करनाल हाईवे के ऊपर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हमें 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन रिकवर हुए हैं। और उनकी आगे फर्दर डिस्क्लोजर में हमें पता चला है कि इन्होंने अभी रिसेंट के अंदर यमुनानगर के अंदर एक व्यापारी के शोरूम के ऊपर फायरिंग की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक पंजाबी सिंगर के मैनेजर के घर के ऊपर भी फायरिंग कर रखी है मई माह में। तो अभी हमें इनसे मतलब कि काफ़ी अच्छे वेपन रिकवर हुए हैं और 2 अलग अलग गैंग्स से रिलेटेड हैं ये। तो हमें उन दोनों गैंग के पूरे नेटवर्क के बारे में अभी इनके आगे इंटरोगेशन में और बहुत कुछ सामने आएगा। बड़ी खबर, बड़ी वारदात हुई है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। पहले ही जो है इस फिराक में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। करनाल एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्य फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से ये जो अब हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स है उसको बड़ी कामयाबी मिली है? हालांकि कहीं ना कहीं ये जो बदमाश है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से करनाल के एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। जिस तरीके से 5 जो है ये शूटर्स को गिरफ्तार जो है जो बताया जा रहा है किया जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और ऐसे में जिस तरीके से एसटीएफ की जो टीम है एक इस तरीके से एक अलर्ट मोड पर थी और उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि कुछ पंजाब के और कुछ राजस्थान के और कुछ हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब इनसे जो है पूछताछ जो है जो एसटीएफ की टीमें है वो करती हुई नजर आ रही है। इनके पास से कुछ जिंदा बरामद जो है कारतूस भी बरामद हुए हैं और एक थार गाड़ी बताई जा रही है
तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर ये जो है विजिलेंस की टीम है वो लगातार अब छानबीन करती नजर आ रही है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही कि क्या कुछ इन्होंने वारदात को अंजाम देना था या फिर आने वाले समय में किस तरीके से ये वेपन इनके पास थे या जो ये चीजें थी ये कहाँ से इनको बरामद की गई थी या कौन बरामद इसको कौन इनको दिलवाता। तो तमाम चीजों को लेकर ये इस विषय के ऊपर जो है फिलहाल जो टीम है वो पूछताछ करती नजर आ रही है। जी लक्ष्य, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण तौर से जो ये अब बड़ी खबर सामने आई है, इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।